देख 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 दोस्तों, मेवात इलाके में सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुई, जिसमें जमकर आगजनी हुई। कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और कहीं ना कहीं कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मेवात इलाके में जो दंगे हुए, मेवात इलाके में जो हिंसा भड़की, उसको काबू पाने के लिए अब पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। वहीं धारा 144 लागू कर दी गई है कि आगे आने वाले समय में जो अभी तक के हालात हैं उन पर काबू पाया जा सके। वैसे आपकी जानकारी बता दें कि करीब 2500 के आसपास पुलिस प्रशासन के जवान मौजूद हैं। जगह जगह जाकर के फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व लगातार हिंसा को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने एक विशेष टीम का गठन किया है निगरानी रखने के लिए। वहीं अब तक 40 टुकड़ियां ऐसी हैं जो कि मेवात इलाके में तैनात कर दी गई हैं, जो भी किसी भी हिंसा पर काबू पाने के लिए काफी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 टुकड़ियां अर्धसैनिक बलों की हैं, तो वहीं हरियाणा की 20 टुकड़ियां और तैनात की गई हैं। टोटल मिलाकर के अभी तक 40 जो टुकड़ियां हैं वो तैनात कर दी गई हैं पूरे मेवात इलाके में। मेवात इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है कि कहीं पर भी कोई भी असामाजिक तत्व हिंसा को बढ़ावा ना दे। इसको लेकर के जो एसपी साहब हैं, नूह डीसी साहब हैं, उन्होंने लगातार मीटिंग की है मेवात इलाके के सभी जिम्मेदार लोगों के साथ में कि वो किसी भी तरीके से इलाके के लोगों को समझाएं और हिंसा को बढ़ावा ना दें। वहीं नूह एसपी नरेंद्र बिजारिया ने लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोज हैं उनको खंगाला जा रहा है और जो भी उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम तैयार है। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि नूह की जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी आई है वो ये है कि अभी तक इस मामले में 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं लगभग 60 लोगों के घायल होने की सूचना है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसकी जानकारी नूह एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने दी है, जिनको अतिरिक्त कार्यभार अभी तक के लिए दिया गया है। वहीं जिला में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तथा हरियाणा पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो अब तक 40 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, जो लगातार पूरे मेवात इलाके की मॉनिटरिंग कर रही हैं, निगरानी रख रही हैं। वहीं उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नूह एसपी नरेंद्र बिजारनिया का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शहर के मौजूद लोगों ने आश्वस्त किया है कि हिंसा को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जगह जगह पंचायतों का दौर जारी है। जगह जगह लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी इलाके के जिम्मेदार लोग हैं वो आम आदमी को समझाएं कि हिंसा करने से कोई फायदा नहीं है, इसमें अपना ही नुकसान है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन और इलाके के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके बीच में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं नूह एसपी नरेंद्र बिजारनिया, आइए आपको सुनवाते हैं। सेवाएं बंद की हैं और धारा 144 लगाने के भी आदेश दिए गए। देखिए, जैसा मेरे साथी एसपी नरेंद्र ने भी बताया कि शोभा यात्रा के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये जो भी गतिविधि हुई है इसकी जांच पुलिस के द्वारा कर रही है। इसमें हमने अभी 3 दिन के लिए जो है इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। धारा 144 जो है ज़िले में हमने लगा दी है। साथ ही साथ हमने कर्फ्यू ऑर्डर्स भी लगाए ताकि कोई भी इस प्रकार की जो शरारती तत्व हैं उस पर हम रोकथाम लगा सकें।
सर एक कल बड़ी बैठक 11 बजे दोनों पक्षों की बुलाई गई है, क्या कहेंगे? एक हमने प्रिलिमिनरी बैठक आज भी की थी और दोनों पक्षों के जो जितने भी मौजूद लोग हैं हमारे ज़िले में उन सभी को हमने बुलाया है। सबसे हम शांति की अपील करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो भी घटी है, पर हमारी सबसे ये अनुरोध रहेगा कि शांति बनाए रखें। बाहर से जो सर श्रद्धालु आए थे, क्या सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है? कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई? जी, जितने भी श्रद्धालु थे जो 2-3 जगह फंसे थे, सबको जो है बिना किसी हानि के जो है सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है। सभी पुलिस लाइन में बसेस का इंतज़ाम कर दिया गया है। जो भी आसपास के ज़िले वाले हैं वहाँ सबको आज रात को ही जो है ड्रॉप किया जाएगा। कैजुअल्टी की फ़िलहाल एक ही कैजुअल्टी की रिपोर्ट है। बाकी जितने भी इंजर्ड हैं, जो भी कोई माइनर इंजरी है या मेजर इंजरी है, उसका हम आकलन कर रहे हैं। वो फिगर हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। सर कितने बजे का कॉल था ये जब आप तक सूचना पहुंची कि घटना इस तरह की हुई है, हिंसा बढ़ सकती है? ये जैसा कि जानते हैं कि शोभा यात्रा का समय जो दोपहर तक ही था कि जो नलड़ मंदिर मुँह से और जो है जैन मंदिर फिरोजपुर जिरका तक जानी थी। तो ये दोपहर लगभग आप मान के चलिए 12-1 बजे के बाद का जो है समय, उस दौरान जो है जो भी घटनाएं घटी और फिर ये थोड़ा सा फ्लेयर अप हो गया। अभी स्थिति सामान्य हो गई है? अभी स्थिति सामान्य है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। कर्फ्यू जो है पूरे ज़िले में लगा हुआ है और स्थिति को और भी काबू में लिया जा रहा है। सर मुख्यमंत्री कार्यालय की बात करें या उनकी तरफ से कुछ बातचीत आपसे या सूचना का आदान प्रदान? जी, मुख्यमंत्री कार्यालय से और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कार्यालय से पूरा सहयोग है। किसी भी प्रकार का जो भी हमने आसपास के ज़िलों से जो फोर्स मंगाई है, चाहे हमने क्रेन्स मंगाई है, JCBs मंगाई है, पूरा सहयोग जो है सर तरफ से किया है। जो हमारी अब तक इन्वेस्टिगेशन है उस टाइम पे वो यहाँ मौके पे नहीं था। कि ये जो शोभा यात्रा ये हर साल निकाली जाती है, इसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जाते हैं। इसमें जो है थानों के हिसाब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगते हैं, पर्याप्त मात्रा में पूरे जो रूट है उस पर फोर्स लगती है। उसकी प्रिपरेशन में एक पीस कमेटी है। पीस कमेटी में जो है सभी समुदाय के लोग मौजूद हैं, सभी व्यक्ति आते हैं, अपने अपने पक्ष रखते हैं। उसके हिसाब से हम जो अपनी व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत टिंकरिंग भी करते हैं। तो इस प्रकार की कोई जो है इशू पूरे इस पूरी प्रक्रिया में नहीं आया। जैसे कि बताया कि बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं था कि इस टाइप से फ्लेयर अप होगा। वो अचानक से जो है उस दिन मसला इतना फ्लेयर अप हुआ कि जो स्थिति हमारे सामने आई वो थोड़ी बेकाबू हुई कुछ समय के लिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस मोबिलाइजेशन में 5 जिलों से जैसे पुलिस आनी थी, पुलिस पहुंची यहाँ 3:30-4 बजे तक और वो मोबिलाइज करके जो है फिर जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया। कितने लोग इंजर्ड हैं सर? कितने लोग इंजर्ड? 60 लोगों की इंजरी की जो है रिपोर्ट थी हमारे मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी हमसे। उनमें सीरियस कोई नहीं था। सीरियस जो 3 थे वो PGI रोहतक जो है रेफर कर दिए गए थे। कुछ एक आध उसमें दाखिला भी गया था। पहले भी बताया कि ये यात्रा जो है हर साल होती है। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनके जो है पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों को फॉलो किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए, पुलिस फोर्स लगाई गई, परंतु किस तरह से फ्लेयर अप हुआ ये जांच का विषय है, उसमें हम अपनी जांच चल रही है। सर गोलियां आपके पास में क्या हो सकता था, क्या क्या नहीं हो सकता था। कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसमें किसी न किसी में ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा फोकस किसी का ब्लेम गेम नहीं है। हमारा ये है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। ये कैसे शांति परमानेंट स्थापित की जाए और जो लेप्सेस हैं और जो कहाँ हम इस सिचुएशन को और बेहतर कर सकते थे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए PHQ से स्वयं DGP महोदय इसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की मॉनिटरिंग की जा रही है। ADGP लॉ एंड ऑर्डर मैडम यहाँ पे मौजूद हैं और DGP सर, ADGP CID सर हर मामले की, हर पहलू की जहाँ भी से भी लैप्स हुई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए जैसे अभी सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके आड़ में कोई ना कोई दोबारा से ना कर जाए, तो कुछ समय के लिए किया गया है। हमें एक बार हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आगे जो ट्रबल मेकर्स हैं वो दोबारा ऐसी नहीं कर सकते, तब ही हम लोग इसको खोलेंगे। और जब हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दें और जो पीस कमेटी और जो करी गई है उनका ग्राउंड पे क्या असर देखने को मिलता है, उसके बाद में हम हर 6 घंटे पे इसको सिचुएशन की समीक्षा कर रहे हैं, तो हम जल्दी खोल देंगे। नहीं, ऐसा हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुलाया गया है। मुस्लिम कमेटी भी आई है, हिंदू कमेटी वाले भी कुछ में मौजूद थे लोग बाग, और जो बाकी लोग हैं उनको हम अलग मीटिंग लेके कॉमन ग्राउंड तैयार करने के लिए पहले दोनों की अलग अलग मीटिंग करी है हमने, और फिर कॉमन ग्राउंड तैयार होते ही हम आज दोपहर तक और शाम को अगली मीटिंग्स हैं वो कॉमन ही मीटिंग होंगी। देखिए जो कल की घटना हुई है उसके बारे में तो सारा मीडिया में पता ही है। उसके बाद में घटना के बाद में जो हिंसक झड़प हुई है उसमें हमने सबसे पहले तो जो घायल थे उनको तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया है, और जो एक्स्ट्रा फोर्स जिले के अंदर
करीब 20 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां आ चुकी हैं और हरियाणा पुलिस की भी इतनी ही कंपनियां बाहर से रिपोर्ट कर चुकी हैं। उनको जो भी जिला के संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको स्टेशन रात को ही करवा दिया गया था और उसके बाद में अभी सुबह उनके पूरे ज़िले के अंदर फ्लैग मार्च हुए हैं और शाम को भी फ्लैग मार्च होंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद में हमने यहाँ पे कल भी पीस कमेटी के ज़िले के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग करी है और उनको इस बारे के अंदर समझाया भी है और जो ज़रूरी हिदायतें हैं प्रशासन की तरफ से वो भी दी है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की है और आज फिर उस चीज़ के बारे में हमने मीटिंग करी। ना हो तो जो इस टाइप के कोई सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार कर रहा है तो उसके बहकावे में लोग ना आए, उसके लिए हमने उन लोगों को समझाया है और जो पॉजिटिव और जो उनके बारे में जो सही खबर है और उसके बारे में इन लोगों को आगे आने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है और उससे आगे ये भी करी गई है कि भाई अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है जो छोटी मोटी स्केल की, तो जो उसको बढ़ावा देने वाले एलिमेंट्स हैं उस पर नज़र रखी जाए, प्रशासन उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन जो एक बीच में सिचुएशन के दौरान जो कुछ लोग चिन्हित करके और उनका जो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए तो उसके बारे में भी हम लोगों ने लोगों को कहा है। सर एक नाम मोनू मानेसर आप बता रहे हैं, उनका नाम जो भरतपुर एरिया के अंदर जुनैद और नासिर हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में उनका नाम आया था। राजस्थान पुलिस उससे रिलेटेड जांच कर रही है, उनके अधिकारी हर पहलू से जांच कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोपी उस मामले में अरेस्ट भी किए हैं और उनकी अभी भी जांच कंटिन्यूस है। उनके रोल, उसकी क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में तो आपको भरतपुर पुलिस के अधिकारियों से पता चलेगी। जहाँ तक उनके यहाँ आने की वजह से और सोशल मीडिया पे आपस में जो तलक टिप्पणियां हुई थी उसकी वजह से हालात यहाँ पे कुछ लोगों में खराब हुआ है। शुरुआत में कुछ उनके जो सपोर्टर इस रैली में देखे गए थे और कुछ लोग यहाँ के लोकल थे जिनका आपस में छोटी झड़प हुई है, लेकिन उसके बारे में अफवाहें इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो उसने बड़ा स्वरूप ले लिया। तो आप एफआईआर में नाम नहीं है तक उस पर हम लोगों ने करीब 16 एफआईआर रजिस्टर करी हैं और करीब 25 एफआईआर के आसपास कंप्लीट 25 से 30 एफआईआर होने की उम्मीद है, क्योंकि अलग अलग जो जिलों में गए हैं वहाँ से भी हॉस्पिटल से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उनके बेसिस पे भी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और जो कल एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए तो उनको भी आज हम कह रहे हैं कि जो किसी का नुकसान हुआ है तो आए और अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाएं। कानून के दौरान जो भी एसएचओ है उन्होंने अपनी कार्रवाई की है और वो अलग कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, तो शाम तक जो हम सब जगह से डाटा एकत्रित करके मीडिया को अवेलेबल करवाएंगे। हर साल होती आई है और यात्रा हमेशा हर साल शांतिपूर्वक निकली है और इस यात्रा होने से पहले यहाँ पे जो लोकल मौजूद लोग थे, पीस कमेटी बनाई हुई थी, उसकी प्रॉपर मीटिंग भी हुई है, सबको आश्वस्त किया भी गया था और यात्रा के दौरान प्रॉपर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई थी। क्योंकि ये एकदम से फ्लेयर अप हो गया, एकदम से बिल्डअप इश्यू हो गया, तो उसकी वजह से जो रिस्पांस था उसमें फोर्स के मोबिलाइजेशन में भी थोड़ी दिक्कत आई और जो था वायलेंस लार्ज स्केल पे होने की वजह से जो आधा 1 घंटे का गैप रहता है नेबरिंग जिलों से फोर्स बुलाने में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंसा और हानि हुई। मोबिलाइजेशन जो इस बार जो इनपुट थे उसके हिसाब से प्रॉपर पुलिस मोबिलाइजेशन किया गया था। यात्रा यहाँ नलड़ शिव मंदिर से लेके करीब 80 किलोमीटर दूर झीर शिव मंदिर तक जाती है, फिर वहीं से मुड़ के बड़कली चौक से होते हुए पुनाना पिनगवा होते हुए बिछोड़ तक जाती है। तो काफी लंबा रूट था और जो जिले की फोर्स है वो अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई के हिसाब से हर जगह पे नियुक्त की गई थी। लेकिन यात्रा कोई ट्रैफिक भी ना रुके इसलिए जगह जगह रोक के 10-10, 15-15 गाड़ियों को आगे निकाला जा रहा था और जब कुछ गाड़ियां आधी से ज्यादा यात्रा आगे निकल भी चुकी थी, फिर जो पीछे वाली यात्रा है वहां पे एकदम से वायलेंस का बिल्डअप हो गया, ये इशू क्रिएट हो गया जी। इसमें 2 हमारे होमगार्ड शहीद हुए हैं और एक सिविलियन की भी डेथ हुई है और जो जिन लोग अरेस्ट किए गए थे उनमें वीडियो के आधार पर हथियार प्रयोग किए गए हैं, उनसे भी उनकी बरामदगी करवाई गई। नहीं, ऐसा कोई सामाजिक तौर से हम उनकी डिटेल्स नहीं रखते हैं कि भाई जो ऑलरेडी इशू कम्युनल लाइंस पे होता है तो उसका सामाजिक डिटेल शेयर की जाए।